नमस्कार, मेरा नाम है उमेश भाटिया और रेडियो फ़िल्म थिएटर मेरा फ़ील्ड है और मैं बहुत दिनों से कुछ एक ऐसा पॉडकास्ट बोलिए या एक ऐसा प्रोग्राम बोलिए बनाना चाह रहा था जिसमें कि जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको एक्टिंग को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि एक्टिंग को कैसे शुरू करें, एक्टिंग को कैसे लर्न करें, एक्टिंग को कैसे शार्प करें। इसको लेके बहुत सारी किताबें हैं लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। तो एक्टिंग करने की चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है, लेकिन उसके बारे में बातें होनी चाहिए। एक्टिंग की फील्ड में जब कोई आता है तो उसके पास क्या क्वेश्चंस होते होंगे सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये कि एक्टिंग क्यों करें, एक्टिंग माने क्या होता है, क्या एक्टिंग माने हीरो बनना होता है, क्या एक्टिंग माने सिनेमा होता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे यू नो तो जो एक बेसिक सवाल है, अब जैसे एक्टिंग माने क्या यू नो अब मैं आपसे बोलूं कि अगर एक्टिंग इज़ अ काइंड ऑफ गेम, जैसे शतरंज होता है, जैसे क्रिकेट होती है, जैसे कोई भी गेम होता है, वैसे ही एक्टिंग भी एक गेम है। इसको बहुत कठिन चीज़ नहीं माननी है, इसको एक गेम की तरह मानना है। तो जब भी आप कोई गेम खेलने जाते हैं तो उस गेम का एक रूल होता है, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उसको आप सीखते हैं, फिर उस आप गेम की तैयारी करते हैं, उसको खेलते हैं, उसका आनंद लेते हैं। वैसे ही अगर आप एक्टिंग को भी एक गेम की तरह लेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब इस गेम की शुरुआत कैसे करें? देखिए, एक्टिंग में किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, बेसिकली हम एक्टिंग कैसे करते हैं। एक्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक बॉडी होनी चाहिए जो कि कुदरत ने हमें दी है। हम सब लोगों के पास एक शरीर है, ठीक। हम लोगों के पास आवाज़ है, आवाज़ से ही एक एक्टर एक्टिंग करता है। अगर वो साइलेंट एक्टिंग ना कर रहा हो तो बेसिकली हमको बॉडी मिल गई, हमको आवाज़ मिल गई, ये भी कुदरत ने हमको दी है। अब तीसरी चीज़ हो गई इमोशन। इन सारी चीज़ों पर हम आगे बहुत ही विस्तार से बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये तीन चीज़ें कुदरत ने हमें दी है। एक है बॉडी, दूसरा है आवाज़, तीसरा है इमोशन। ये चीज़ें कुदरत ने हमें दी हैं और हमें इस पर काम करना है। एक एक्टर, दुनिया का कोई भी एक्टर, दुनिया की किसी भी भाषा की फिल्म, कोई भी थिएटर आर्टिस्ट बेसिकली क्या काम करता है? जब भी आप फिल्म देखते हैं तो एक एक्टर जो है अपने शरीर से परफॉर्म कर रहा है, उसके पास बॉडी है, उसके पास आवाज़ है, उसके पास इमोशन है, यानी कि ये तीन चीज़ें तो हैं उसके पास और इन तीन चीज़ों पर हमें काम करना है। तो अभी भी ये एक गेम है, अभी भी मैं आपको सिर्फ रूल बता रहा हूँ, आगे हम लोग एक्टिंग की बातें करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ रूल पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बॉडी पर कैसे काम करें? बॉडी के लिए हमको देखना होगा डांसर को, क्योंकि जो एक्टर जो बॉडी होती है, जो एक्टर की जो बॉडी है वो एक एक्टर डांसर से लेता है। क्लासिकल डांसर जो हैं, हमें उनसे बॉडी लैंग्वेज को सीखना चाहिए, उनकी कॉपी नहीं करनी है, लेकिन हमें देखना है कि जितने भी बड़े क्लासिकल डांसर हैं उनकी जो डांसिंग स्किल है, हमको उनसे कुछ चीज़ें लेनी हैं, लर्न करनी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज स्पेशली कोशिश करनी है, कॉपी नहीं करनी है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी बात है आवाज़ के लिए हम क्या करें। आवाज़ के लिए हमको देखना है सिंगर्स की तरफ, जो गायक हैं वो क्या रियाज़ करते हैं, वो क्या अभ्यास करते हैं, वो सात सुरों का अभ्यास करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हमें सबसे पहले एक सा जब वो लगाते हैं तो उसका अभ्यास करना चाहिए, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो मज़बूत हो सके, उसमें एक ताकत आ सके, ताकि फिर हम उनसे उतार चढ़ाव आवाज़ का सीख सकें। तो ये हमें उनसे सीखना चाहिए। अब तीसरी चीज़ आ गई इमोशन। ये बहुत बड़ा चैप्टर है इमोशन, लेकिन अभी भी हम लोग रूल्स पर ही बात कर रहे हैं। तो इमोशन के लिए हमको देखना पड़ेगा पेंटर्स की तरफ। इमोशन को हम कलर से समझ सकते हैं कि कई बार जब हमारा मूड होता है तो उनको हम कलर से डिफाइन कर सकते हैं। एक पेंटर जो होता है वो पेंट करता है, गुस्से के लिए वो क्या कलर दिखाएगा, बेसिकली लाल कलर, डर के लिए काला कलर, शांति के लिए सफ़ेद कलर। ये एक आम जनभाषा में इस तरह की चीज़ें हम सोचते हैं। तो हमें इमोशन के लिए बेसिकली हम कलर से उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। तो ये शुरुआती गेम है। जब हम इन चीज़ों का अभ्यास करते हैं तो हम एक्टर होने की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे एक्टिंग का गेम स्टार्ट होता है, जिस पर कि हम लोग आगे बात करेंगे।
और कुछ और चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं कि एक एक्टर के पास जो कुछ चीज़ें होनी चाहिए वो होती हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ वॉचिंग, आर्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड आर्ट ऑफ अवेयरनेस। यानी कि ये चार चीज़ें एक एक्टर के पास होनी ही चाहिए। आर्ट ऑफ वॉचिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड आर्ट ऑफ अवेयरनेस। इन चीज़ों पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो एक एक्टर को अलर्ट होना चाहिए, तो उसकी सुनने की जो कैपेसिटी है, देखने की जो कैपेसिटी है, वो एक आम इंसान की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। उसे इस पर काम करना चाहिए। तो ये कुछ हमने अभी गेम्स पर चर्चा की है। आगे हम लोग एक्टिंग की और भी चीज़ों पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, और आप लोगों के पास जो भी सवाल हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये पहला एपिसोड मैं साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच।